हाँ बस गेट के बाहर ही खड़ा हूँ। हाँ जी मैडम, मैं वो आपका आरओ ठीक करने आया था। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। प्रीत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। प्लीज ऐसे मत करो। रुस्तम, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। उन्होंने मेरे लिए एक वेल सेटल लड़का ढूंढ लिया है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि कोई अच्छी जॉब कर लो, कोई अच्छा बिजनेस कर लो, पर तुमने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, अब सब मेरे हाथ में थोड़ी ना है। और इतना तो कमा ही लेता हूँ कि तुम्हें खुश रखूंगा मैं। रुस्तम, मेरी बात को समझो, मेरी मजबूरी है। यार ये मजबूरी तुम लड़कियों के साथ ही क्यों होती है? हम लड़के तो हर हाल में अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, बस लड़की साथ देने के लिए तैयार होनी चाहिए। सॉरी। दर्द वो दे के पूछते क्या मरहम चाहिए, बात वो करते जैसे कि कोई गम ना दिए। दर्द वो दे के पूछते क्या मरहम चाहिए, बात वो करते जैसे कि कोई गम ना दिए। हेलो, ओ हेलो, कहाँ खो गए? जी सर। वहाँ आ रहा है, जाके चेक कर लो। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। अच्छा प्रीत, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आरओ ठीक हो जाए तो पेमेंट कर देना। ठीक है। और हाँ, मुझे ना आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो खाना पीना खा के सो जाना, मेरा वेट मत करना। ओके। ठीक है। हाय रुस्तम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमने शादी कर ली? क्या करोगी जान के? मैंने शादी करी कि नहीं? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। बहुत किस्मत वाली होगी जिससे तुमने शादी की होगी। आजकल हर लड़की को वेल सेटल लड़का चाहिए। तुम्हें क्या लगता है वो खुश होगी? प्यार में ये सब थोड़ी देखा जाता है। इंसान बस प्यार करने वाला और खुश रखने वाला होना चाहिए। और क्या चाहिए? काश तुम ये चीज समझ पाती। वैसे मैंने शादी नहीं की। और हाँ, आरू का एक पार्ट खराब है, वो मैं लेकर नहीं आया, तो कल लेकर आऊंगा, ठीक कर दूंगा। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका रखा है? फिर उसकी याद आ गई क्या? नहीं यार, आज जिसके घर पे गया था ना आरू ठीक करने, वो प्रीत का ही घर था। फिर उसने तेरे से कुछ कहा क्या? कहा तो कुछ नहीं, बस उसे देख के सारे जख्म ताजे हो गए यार। यार तू मत सोच उसके बारे में इतना। जितना ज्यादा सोचेगा ना उतना दुखी होगा। वो खुश होगी अपनी लाइफ में। उसे देख के लग नहीं रहा था भाई वो खुश है। भाई वो नाटक कर रही होगी तेरे सामने। तू बहुत ज्यादा सोच रहा है उसके बारे में। इतना मत सोच भाई। शादी वादी कर और खुश रह। खुश और मैं, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिंदगी में जो कभी खुश नहीं रहने देते यार। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समुंदर जितना अपनी। अच्छा रुस्तम, एक बात बताओ। हाँ बोलो। तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? पागल हो गई हो क्या? चाहोगी तो तुम ही, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। अच्छा जी,
मुझे क्या और लड़कियों की तरह समझा है? अगर घर वाले नहीं माने ना मेरे, तो भाग के शादी कर लूंगी, लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। भागने की नौबत नहीं आएगी, तुम्हारे घर वालों को तो यूं मना लूंगा मैं। अच्छा जी, और अगर मेरे घर वाले नहीं माने तो? फिर तो भागना ही पड़ेगा। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। रुस्तम, तुम कुछ लोगे? चाय, पानी, कॉफी कुछ? नो थैंक्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे रुस्तम, एक बात पूछूं? वैसे पूछने के लिए कुछ रह नहीं गया है, फिर भी क्या पूछना है, पूछो। तुमने शादी क्यों नहीं करी? शादी तो मैं कर लेता, लेकिन वो कहते हैं ना, शादी से पहले सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं हो नहीं पाया। ताने मार रहे हो? मैं कौन होता हूँ ताने मारने वाला? छोड़ो ना, तुम मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही हो? तुम तो खुश हो ना अपनी लाइफ में, खुश रहो। मैं और खुश? तुम्हें लगता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ? लगता क्या है, हो तुम खुश। वेल सेटल लड़का मिला है, इतना बड़ा आलीशान घर मिला है, और क्या चाहिए तुम्हें? रुस्तम, पैसा और दौलत ही इंसान को हर खुशी नहीं दे सकता। मैं मानती हूँ आज मेरे पास पैसा, घर, सब कुछ है, पर फिर भी मैं अकेली हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में? मेरे पति सिर्फ मेरी ख्वाहिशें और शौक ही पूरे कर पाए, मुझे कभी खुशी नहीं दे पाए। उनके पास मुझे देने के लिए पैसे तो बहुत हैं, पर टाइम नहीं है। तो तुम्हें पैसे और दौलत ही तो चाहिए थी। नहीं रुस्तम, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और शादी के बाद एक भी ऐसा दिन नहीं है जब मैंने तुम्हें याद ना करा हो। मैंने घर वालों के प्रेशर में आके शादी तो कर ली, पर प्यार मैं आज भी तुमसे ही करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है प्रीत, बहुत देर हो चुकी है और मुझे अपना काम करने दो। रुस्तम, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जवाब तो देते जाओ। हाँ, करता हूँ प्यार में। नहीं प्रीत, ये गलत है, मैं चाह रहा हूँ। प्रीत, मेरा फोन देना। प्रीत, प्रीत, हाँ कहाँ खोई हुई हो? फोन दो मेरा। हाँ। क्या हुआ प्रीत, आजकल खोई खोई सी रहती हो, कोई बात है क्या? कुछ नहीं, वो बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, तुम जाके चेक करवा लेना। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वो तुम्हें लेके चला जाएगा। क्यों, तुम नहीं चल सकते? अरे मैं चल लेता, लेकिन वो क्या है ना, कल मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तुम ड्राइवर के साथ जाके दिखवाया आना। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी। ये थोड़ी सी तबीयत खराब है?
कितना ज्यादा फीवर है, चलो डॉक्टर के पास। अरे नहीं नहीं रुस्तम, डॉक्टर के पास ना मैं खुद चले जाऊंगी। तुम अभी इंटरव्यू पे जाओ, इंटरव्यू ना तुम्हारा, वरना लेट हो जाओगे। इंटरव्यू के लिए कल चला जाऊंगा, मेरे लिए ना तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, चलो चुपचाप। प्रीत, कहाँ खो जाती हो? वो मैं कह रही थी कि कुछ नहीं हुआ है मुझे, वो बस हल्का सा हेडेक है, ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बुलाया मुझे? क्यों, बिना काम के नहीं मिल सकते क्या? लेकिन प्रीत ये गलत है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो, अब हमारा ऐसे मिलना ठीक नहीं है। रुस्तम मैं खुश नहीं हूँ उसके साथ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? उसके पास पैसे हैं, पर पैसे सब कुछ नहीं होते। हम पैसों से भले शौक पूरे कर सकते हैं, पर खुशियां नहीं मिलती, और मुझे खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ मिलती है। ये चीज तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता प्रीत, समझो, और आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। रुस्तम, रुस्तम, दर्द पहले से है ज्यादा, खुद से फिर ये किया वादा, खामोश नजरे रहे बेजुबान। और देवदास, क्या हाल है तेरे? अबे तू रो रहा है? अबे नहीं यार, वो बस कुछ याद आ गया था। मत दे यार खुद को इतनी तकलीफ, मुझसे यार तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। अरे मैं ठीक हूँ यार, वो बस कुछ याद आ गया था तो आंसू आ गए। अबे बस बस, एक गर्लफ्रेंड बना ले, उसे भूलने में आसानी होगी। तुझे लगता है मैं उसे भूल पाऊंगा? आई नो यार, इजी नहीं होता किसी को इतनी जल्दी भुलाना, पर तू ट्राई तो कर सकता है ना। अच्छा चल, मेरी बहुत सारी सिंगल फ्रेंड है, एक से एक बढ़कर। ये देख फोटो देख, बता इनमें से कौन सी तुझे पसंद है? अरे मुझे नहीं बनानी गर्लफ्रेंड यार, मैं ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले। हाँ देख रहा हूँ तू कितना ठीक है। अच्छा चल बाहर चल, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। अरे मुझे कहीं नहीं जाना यार। साढ़े कह रहा हूँ, चल। नहीं जाना। अच्छा सुनो, मैं ना ऑफिस के काम से 3-4 दिन के लिए बेंगलोर जा रहा हूँ, तो अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो रमेश को बोल देना। ठीक है। हेलो कौन? प्रीत, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं कह रही थी कि तुम मिल सकते हो मुझसे? कुछ सोचा हमारे बारे में? प्रीत सोचने के लिए कुछ रह नहीं गया है, और जो तुम सोच रही हो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? अगर मेरे पति की बात है तो मैं उनसे डाइवोर्स ले लूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है ना रुस्तम कि मेरी शादी हो गई है इसलिए तुम मेरे लिए वैसा फील नहीं करते जैसे करते थे? तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते? पागल हो गई हो, मैं पहले जितना तुमसे प्यार करता था अब भी उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी शादी हो गई है। तो फिर क्या सोच रहे हो तुम? चलो ना मेरे साथ, हम कहीं दूर चलते हैं। मुझे यहाँ घुटन सी होती है। और तुम्हारा पति? वो तो मुझे इजीली डाइवोर्स दे देंगे। उन्होंने मुझे एक बार बोला भी था कि उनके बाहर एक गर्लफ्रेंड है, तो मैं अगर उनसे डाइवोर्स मांगूंगी तो वो आसानी से दे देंगे, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं। सच में? हाँ रुस्तम, मैं तुमसे सच बोल रही हूँ। पर ये सब बातें मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताई कहीं तुम मुझे ताना ना मारो। पर अब बस, अब और नहीं, मैं वहां नहीं रह सकती। तुम रह लोगे मेरे साथ? मेरी सैलरी सिर्फ 20,000 रुपए है। हाँ रुस्तम, मैं तुम्हारे साथ हर हालात में, हर कंडीशन में रह लूंगी।
बस तुम मुझे यहाँ से ले चलो, क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी। प्लीज। भाई देख, ये जो तू करने जा रहा है ना बहुत गलत है। तू अपनी लाइफ भी खराब कर रहा है और उसकी भी। अभी तेरे सामने तेरी पूरी लाइफ पड़ी हुई है यार। लेकिन भाई वो उसके साथ खुश नहीं है, वो अभी भी मेरे से ही प्यार करती है। अगर इतना ही प्यार करती है ना तो वो किसी और से शादी नहीं करती, तेरे से करती। और भाई लोग क्या बोलेंगे, तेरे घर वालों पे क्या बीतेगी, इस बात को समझ रहे तू? समझ भाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलेंगे, वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे, बात खत्म। अबे तू पागल हो गया है क्या? तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा भाई? अगर वो तेरे से इतना ही प्यार करती ना तो तेरे बुरे टाइम पे वो तेरे साथ होती, ना कि तुझे छोड़ के जाती। भाई वो उसकी मजबूरी थी, उसने घर वालों के प्रेशर में आके शादी की। अबे यार भाई कोई मजबूरी नहीं होती, बस वो एक घर वालों का बहाना होता है। मैं तो यही बोलूंगा कि उसके चक्कर में मत फंस भाई। अब तो मैंने सोच लिया है भाई। अबे कहाँ जा रहा है? अबे सुन तो। रुस्तम, ये लो, मैं ना सारे ज्वेलरी और सारा कैश लेकर आ गई हूँ। अब हम चलते हैं। नहीं प्रीत, हम भाग नहीं सकते। लेकिन क्यों? मैंने बहुत सोचा, अगर तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती तो मेरे हालात देख के मुझे छोड़ के नहीं जाती। रुस्तम, उस टाइम सिचुएशंस अलग थी। मेरे सर पे मेरे घर वालों का प्रेशर था, वरना मैं तो राजी नहीं थी शादी के लिए। बस करो प्रीत, और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हारे भाई ने मुझे सब सच बताया कि कौन शादी के लिए राजी था, कौन नहीं। तो प्रीत का भाई है ना? जी भैया। आखिर क्या कमी रह गई थी मुझ में? थोड़ा कम ही तो कमाता हूँ, वो भी वहां खुश नहीं है, मैं भी यहाँ खुश नहीं हूँ। क्यों कराई तुम लोगों ने उसकी जबरदस्ती शादी? पापा तो आपके साथ शादी करने के लिए मान गए थे, बस दीदी ने ही मना कर दिया था। रुस्तम, उस समय हालात अलग थे। अब हालात ठीक हो गए, अब भी तो मैं उतना ही कमाता हूँ जितना पहले कमाता था। तुम्हें वहां प्यार नहीं मिला तो तुम मेरे पास आ गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए प्रीत, तुम उस समय भी झूठ बोल रही थी और आज भी झूठ बोल रही हो। तुमने मुझसे ये बोला कि तुम्हारे पति का किसी और से अफेयर चल रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें उससे छुटकारा मिल सके। वो तुम्हें टाइम नहीं देता। इंसान को ना प्रीत हर चीज नहीं मिल पाती। तुम्हें दौलत चाहिए था ना, तो खुश रहो उस दौलत के साथ, लेकिन तुम्हें प्यार कभी नहीं मिलेगा। और एक और बात, तुम मेरी तो ना हो सकी, कम से कम उसकी बन के रहना।